हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि REM और EM का जो यूनिट होता है ये किस लिए होता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके पर्पस क्या है। तो चलें, सबसे पहले मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो EM यूनिट और फिर है REM। जो हमारे पास EM यूनिट होता है वो क्या करता है, EM यूनिट हमेशा अपने पेरेंट के हिसाब से विड्थ लेता है या फिर साइज लेता है, ठीक है, पेरेंट के हिसाब से, और ये अपने पेरेंट को ही देख रहा होता है। जबकि हमारा जो REM है वो क्या करता है, वो हमारा जो मोस्ट पेरेंट होता है ये सिर्फ पेरेंट को, लेट्स से ये डिव है, इसके अंदर ये डिव है और इसके अंदर ये डिव है और इसके अंदर ये डिव है, तो ये इसको देख रहा होगा, ये इसको देख रहा होगा, ये इसको देख रहा होगा, ठीक है, EM के केस में। लेकिन हाँ, अगर मैंने इनको फॉन्ट साइज सबको दिया हुआ है तो इसको दिया हुआ है तो ये इसको देखेगा, ठीक है, इस वाले को दिया हुआ है तो ये इसको देखेगा, राइट। तो जिस पेरेंट को दिया होगा फॉन्ट साइज तो उसको देखेगा। लेकिन REM के केस में क्या होता है, कोई भी डिव है हमारा, कोई भी पेरेंट या चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड है हमारा अंदर, इनमें से कोई भी चाइल्ड, तो इनमें से कोई भी चाइल्ड है तो ये सुपर पेरेंट को देख रहा होगा। तो इसको मैं लेट्स से सुपर पेरेंट का नाम दे देता हूँ, ये सबसे बड़ा पेरेंट है। तो EM और REM का सबसे पहला फर्क तो ये है, ठीक है। अब इसकी जब फंक्शनलिटी पे बात करते हैं तो वो तो हम अभी कोड एडिटर में जाके देखते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो EM होता है वो पेरेंट को देखते हैं अपने, ये इसको देखेगा, ये इसको, अगर इसको, लेकिन एक कंडीशन है कि फॉन्ट साइज इनको लगा हुआ। तो इसी तरह से जो REM है वो उसका हर डिव अपने सुपर पेरेंट को देखेगा। क्लियर? 2 मिनटों में ये हमें यहाँ पे बात समझ आ गई। अब चलते हैं अपने एडिटर में, इसको करके देख लेते हैं कि अभी तो सिर्फ हवाई बातें ऐसे समझे की हैं, प्रैक्टिकल तो करके अब देखना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक डिव जिसको मैंने क्लास दी, लेट्स से पेरेंट ही ले लेते हैं इसकी क्लास का नाम, ठीक है। इसके बाद आ गया यहाँ पे डॉट आइटम और डॉट चाइल्ड, ठीक है। तो ये मैंने 3 डिव्स ले लिए। यहाँ पे स्टाइल कर लिया, डॉट पेरेंट विड्थ 300 px और हाइट 300 px या लेट्स से 600 px, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। और यहाँ पे मैंने एक इस बॉडी को भी, ये जो हमारा बॉडी टैग है इसका पेरेंट है ना बॉडी, तो मैं बॉडी को भी कर लेता हूँ बॉडी। विड्थ हाइट देने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर इसे मैंने दे दिया लाइट ब्लू इसे भी, लेकिन इस वाले को थोड़ा सा डार्क कर दूंगा मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर एक चाइल्ड है, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं पेरेंट आइटम और उसके अंदर चाइल्ड, और इसको एक चाइल्ड के स्पेलिंग में दिखा मैंने। और अब मैं यहाँ पे आके एक और डिव लूंगा, इसमें मैं टाइटल डालूंगा अपना टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है जी। ये दोनों चीजें करने के बाद इनको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूंगा, इसको भी क्लास दे देता हूँ, ये भी मेरा चाइल्ड हो गया, ये लेट्स से चाइल्ड 1, ये चाइल्ड 2, ठीक है। ऐसे इनको टाइटल और डिस्क्रिप्शन की भी क्लास दे सकते थे। अब आता हूँ मैं यहाँ पे डॉट चाइल्ड 1। अब मैं गो लाइव पे चेक कर लेता हूँ एक बार, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। मुझे इसको बस मार्जिन दे देना है, यहाँ पे इस पेरेंट को मार्जिन ऑटो, इससे ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, लेकिन वो अभी हम क्या करते हैं EM से, अब सब स्टार्ट करते हैं EM से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ EM। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस चाइल्ड को मुझे कोई प्रॉपर्टी देनी है, तो सबसे पहले मैं इसको फॉन्ट साइज देता हूँ अपने पेरेंट को, ठीक है। तो फॉन्ट साइज लेट्स से 40 px मैंने इसे दे दिया या 20 px दे दिया। तो ये एक मैंने बेस सेट कर ली, ठीक है, रिमेंबर इट, ये मैंने एक बेस सेट कर ली, ये मैं पेरेंट को दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आके मैं देता हूँ अगर फॉन्ट साइज
2em, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फ़ॉन्ट साइज है वो 2em मीन्स 20 का 2 टाइम्स हो जाएगा, विच मीन्स के 20*2 विच विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये क्या होगा, 20*2 40 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से अब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे पहले आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे आके कि ये वाकई 40px है या नहीं है। इसको इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं अपना माउस लेके जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आप देखें ये जो आपको टूल टिप नज़र आ रही है, यहाँ पे आप लाइन नंबर 4 में देखें, फ़ॉन्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसके आगे 40px लिखा हुआ है, राइट, विच मीन्स कि इसको जो फ़ॉन्ट साइज मिला हुआ है वो 40px का मिला हुआ है। तो इसके बाद ये तो एक चीज़ हो गई कि मैंने पहले ही कहा था कि जो em में ये अपने पेरेंट को देखेगा जिसको फ़ॉन्ट साइज लगी हुई। अच्छा, ये चाइल्ड 1 जो था, चाइल्ड 1 का पेरेंट तो आइटम है, लेकिन मैंने फ़ॉन्ट साइज तो पेरेंट इसको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो काम कर रहा है, इसलिए तो मैंने कहा था कि अपने उस पेरेंट को देखेगा। कंडीशन मैंने बताई थी क्या, जिसको फ़ॉन्ट साइज लगा हुआ था। तो इसको फ़ॉन्ट साइज क्योंकि नहीं दिया हुआ था हमने आइटम को, तो उसने किसका फ़ॉन्ट साइज ले लिया, इस पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज ले लिया और इसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, हाँ, इस चाइल्ड को भी कर लेते हैं। चाइल्ड 2 फ़ॉन्ट साइज 1.5 पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना होता है, 30px हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो इसकी जो अब फ़ॉन्ट साइज है वो 30px हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको देखते हैं, तो अब ये टूल टिप जो आ रही है उस पर थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 30px लिखा हुआ आ रहा है, विच मीन्स कि इसकी फ़ॉन्ट साइज 30px हो गया। तो ये थी आसान चीज़, आसान बात थी ये, जो आपको आई थिंक अब समझ आ गई होगी कि अगर मेरा चाइल्ड को मैंने फ़ॉन्ट साइज em में दिया तो वो पेरेंट का हिसाब से लेगा। अगर पेरेंट को मैंने 30px दिया है, तो अगर मैं इधर 2em करता तो 2em करता तो 60 कर लेता, अगर 10 करता तो वो 300 कर लेता। तो बेस हम सेट करते हैं नीचे उसके। तो इस em का ये चीज़ होता है कि पेरेंट को कोई प्रॉपर्टी दी तो चाइल्ड उसके ही पेरेंट के हिसाब से आता जाता है। सो अब क्या करते हैं हम, एक और चीज़ कि अगर मुझे पैडिंग भी, ऑफ कोर्स पैडिंग, मार्जिन, इनके पे भी हम em यूज़ करते हैं, राइट। तो अब मैं इसको देता हूँ पैडिंग। यहीं पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी आपको, लेकिन लेट्स से मैंने दे दी पैडिंग 1em, ठीक है। तो इसको पैडिंग अब कितनी आएगी आप गैस करें। ये मैंने दे दी 1em की इसको पैडिंग, तो क्या आपको लग रहा है कि 20px इसको पैडिंग आ जाएगी? तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आया, इसके ऊपर माउस ले गया। अब नीचे जाके देखिए, अगर आप 4th लाइन पे, एक तो फर्स्ट लाइन में div.child1 लिखा हुआ है और नीचे 4th लाइन पे देखें अगर आप, क्योंकि माउस लेके जाऊंगा तो ये हट जाता है, तो यहीं से आप देख लें कि पैडिंग कितनी है, 40px है। तो ये क्यों है, क्योंकि जो मेरी अब बेस सेट हुई पड़ी है, जो मार्जिन पैडिंग होती है ना वो फ़ॉन्ट साइज को देखती हैं, ठीक है। ये एक तो ये फ़ॉन्ट साइज अपने पेरेंट फ़ॉन्ट साइज को देता है, लेकिन जो मार्जिन पैडिंग्स हैं ये उसी सेल्फ वाले, अगर सेल्फ को हमने फ़ॉन्ट साइज अगर कोई दिया हुआ है तो उसी की ही फ़ॉन्ट की को वो बेस बना लेंगे। क्या मतलब है इसका, कि क्योंकि अब इसका जो, इसको मैंने कितना दिया फ़ॉन्ट साइज, कितना दिया, 20 मल्टीप्लाई 20 40px, तो इससे मैंने दिया 40px, तो ये बन गई बेस इसकी। अब इस सेक्शन की क्या बेस बन गई, 40px बेस बन गई। तो अब इसको मैंने जब 1em मैंने पैडिंग दी तो इसको भी 40px लग गया। सिंपल सी बात, इतनी सी थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमने फ़ॉन्ट साइज दिया चाइल्ड को तो वो पेरेंट से लेगा, ऑफ कोर्स फ़ॉन्ट साइज तो, और दो फ़ॉन्ट साइज तो लगा नहीं सकते, दूसरे फ़ॉन्ट साइज से वो ले ले बेस सेट करके। लेकिन अगर हम पैडिंग लेते हैं तो वो पैडिंग क्या करेगा, अगर हमारे इस वाले को दी हुई है, ठीक है, इस वाले इसी सेक्शन को, इसी चाइल्ड को, इसी आइटम को, इसी डिव को, इसी एलिमेंट को जो दी हुई है फ़ॉन्ट साइज, उसी को बेस बना के इसको पैडिंग दे देगा।
ये हो गई इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, समझ आई थिंक आपको आ गई होगी। अब लेट्स सी अगर देख लेते हैं, अब इसको मैंने हटा दिया तो बेस अब कौन सी रह गई, बेस अब रह गई हमारे पास ये। ठीक है, इसके लिए क्योंकि पैडिंग और मार्जिन जो होते हैं ये इसी को देखते हैं, या कोई भी और प्रॉपर्टी है वो क्या देखते हैं, फॉन्ट साइज को देखते हैं। ठीक है, हर कोई क्या देखेगा, फॉन्ट साइज के अलावा जितने भी हैं वो उसी सेल्फ चाइल्ड में देखेंगे, उसी सेल्फ एलिमेंट में देखेंगे कि हमारे पास क्या फॉन्ट साइज लगा हुआ है। अगर फॉन्ट साइज लगा हुआ है तो जो भी फॉन्ट साइज लगा हुआ है उसको वो बेस सेट करके उसी के हिसाब से, अगर मैंने 2 दिया तो उसका मल्टीप्लाई 2 करके लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं अब, तो यहाँ पे आपको पैडिंग कम नजर आ रही होगी। देखें टाइटल ऑफ टेक्स्ट के साथ पैडिंग देखें, क्योंकि अब इसके साथ कोई इसकी फॉन्ट साइज मैंने लगाया नहीं हुआ, राइट। तो अब इसको कितनी पैडिंग मिल रही है, 20px की। क्यों? क्योंकि अब मेरी जो बेस है वो 20px की है इसकी, क्योंकि इसका पेरेंट क्या है, ये है जिसको फॉन्ट साइज हमने दिया हुआ है। तो ये एक रियली इंपॉर्टेंट थिंग। अब आ जाते हैं हम अपने नीचे वाले चाइल्ड में, इसमें भी आपको लगा के दिखा दो। तो अब इसकी बेस क्या है अब आपको पता चल जाना चाहिए। अब इसको लेट से मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ, मार्जिन 2em। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस सेट है वो ये है, ये कितनी हमारी बनती है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये होता है 30px। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट साइज है पड़ा इस चाइल्ड 2 में, तो ये मार्जिन कौन सी बेस लेगा, ये बेस ले लेगा। ठीक है, बेस मतलब कि जो इसका बेस पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट या जहां से ये ड्राइव करेगा अपनी वैल्यू। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा वो यही होगा। तो 30px मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय 260px। तो यहाँ पे अगर मैं अब आ जाता हूं तो इसको अगर हम देखें अब कुछ इस तरह से, तो देखें मार्जिन कितना आ रहा है 60px, जो कि हमने अभी गैस भी किया था। तो लेकिन अगर मैं इस फॉन्ट साइज को अगेन हटा देता हूं तो फिर क्या आएगा, ये 20px 2 मल्टीप्लाई बाय 20 फिर होगा और 40px का हमारे पास आएगा, राइट। 60 की बजाय 40px। तो यहाँ पे देखें तो ये देखें 40px का मार्जिन आ रहा है नीचे, 4th लाइन में मार्जिन देखें 40px का आ रहा है, राइट। तो ये है हमारे पास em। अब चलते हैं rem पे। ये जो चीज है ना, जैसे कि ये अगर फॉन्ट साइज इसको लगा हुआ है तो इसको अप्लाई होगा उसी की बेस रख के, लेकिन अगर इसको नहीं लगा हुआ तो पेरेंट को देखेगा। ये em और rem में सेम है। डिफरेंट क्या है जो मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया था कि ये अपने पेरेंट को देखता है em, लेकिन rem अपने सुपर पेरेंट को देखता है। इसका क्या मतलब है, तो लेट्स से मेरे पास अब सुपर पेरेंट हमारा क्या होता है, HTML होता है। ये देखिए सुपर पेरेंट HTML है, या इससे कोई भी इसका कोई पेरेंट है नहीं है, राइट। सबसे जो बड़ा हमारा जो पेरेंट है वो HTML का टैग है, क्योंकि इसका कोई और पेरेंट नहीं है। अगर ये आपको नजर आ रहा है तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई इसके अंदर ये HTML नहीं है, डॉक टाइप के अंदर नहीं है, राइट। तो HTML हमारा सबसे बड़ा। तो अब मैं HTML को दे दूंगा एक फॉन्ट साइज, लेट्स से फॉन्ट साइज मैंने इसे 10px दे दिया, तो ये अब हमारी बेस सेट हो जाएगी, राइट। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, rem यूज कर रहे हैं। तो rem क्या करते हैं, अपने सुपर पेरेंट को देखते हैं कि मैंने कितनी फॉन्ट साइज या मार्जिन, कितना पैडिंग, क्या कुछ लेना है। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 rem, यहाँ पे भी 1 rem और यहाँ पे भी rem। ठीक है, अब बारी है rem की। अब 1 rem यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर आके मैं देखूं, यहाँ पे अगर आप देखें अब, तो इसको फॉन्ट साइज कितना मिल रहा है, 20px मिल रहा है, राइट। जबकि इस पेरेंट को तो 20 मिला हुआ है, इसको अब जो ये चाइल्ड है, चाइल्ड 1, ये मेरा चाइल्ड 1 है, इसको कितना मिला हुआ है फॉन्ट साइज 20px। देखें थर्ड लाइन में देखें 20px, और ये मैंने कितना दिया हुआ है 2 rem दिया हुआ है, क्योंकि इसका 10 ये HTML में जो लगा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20px, तो दैट्स वाई ये क्या आ रही है 20px आ रहा है। जबकि अगर ये होता क्या
अगर ये ई एम होता तो इसको देख रहा होता ना, अगर ई एम होता तो 20px मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता 40 हो जाता, और यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज 20 की बजाय 40px आ रहा होता। तो ये था हमारे पास EM और REM का डिफरेंस विच वॉज रियली सिंपल, ठीक है। और इसको आप REM और EM को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये आपको रिस्पॉन्सिव में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।